गैरी क्रिस्टन की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का ओहदा छोड़े हुए 10 से भी ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन विद एवरी सेकंड एक नया टर्न गैरी क्रिस्टन वर्सेस पीसीबी देखने को मिल रहा है। इनिशियली तौर पे कहा गया कि गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे। कल रात तक यही खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के मीडिया पर चलती रही, लेकिन फिर आज जैसे ही गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन दिया तो उसके बाद यह कहा गया कि टीम मैनेजमेंट के अंदर गैरी क्रिस्टन अपनी मर्जी का बंदा अपॉइंट करना चाहते थे। सो इसीलिए गैरी क्रिस्टन को अल्लाह अल्लाह करके कहा गया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, आपने हमारे साथ काम करना है तो करें, नहीं करना तो आपको खुली छुट्टी है, आप जा सकते हैं। लेकिन अब रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं तो एक नई अपडेट सामने आई है जिसके मुताबिक कुछ खिलाड़ियों की सिलेक्शन को लेकर गैरी क्रिस्टन नाराज थे और एग्जैक्ट फिगर जो कोट किया जा रहा है वो है 4 खिलाड़ियों की सिलेक्शन। 5वें को वो दौरा जिम्बाब्वे पर टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन वहां पर 5वें खिलाड़ी को दौरे जिम्बाब्वे का हिस्सा नहीं बनाया गया। और इसके अलावा कैप्टनसी के हवाले से यह बताया जा रहा था कि गैरी क्रिस्टन जो है उन्होंने मोहम्मद रिजवान का नाम दिया है, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है और यह कहा जा रहा है कि एक्चुअली गैरी क्रिस्टन मोहम्मद रिजवान के कैप्टन बनने के हक में ही नहीं थे और वो किसी और को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो अपॉइंट करवाना चाहते थे। सो ऑल इन ऑल गैरी क्रिस्टन वर्सेस पीसीबी जो नई अपडेट आई है, गैरी क्रिस्टन का अपना बयान क्या है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा फखर जमान का जो मामला है वो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की नजरों में बहुत ज्यादा गर्म है, तो सवाल किया जा रहा है कि आखिर फखर जमान ने तो बाबर आजम के लिए ट्वीट किया था, लेकिन बाबर आजम फखर जमान के लिए क्यों ट्वीट नहीं कर रहे। सो इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 2 ट्वीट्स फखर जमान के ट्वीट के हवाले से मैंने आपके सामने रखने हैं। पिक्चर समहाउ क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि फखर जमान ने जो ट्वीट किया था वो किसके कहने पर किया था और क्यों किया था। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन जो है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं जो एक लंबे अरसे से इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का भी इजहार करते हैं, उन सबको आइडिया है कि मैंने कभी भी वीडियो के दौरान चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करने का कभी नहीं कहा था। लेकिन राइट नाउ एक नई सिचुएशन मेरे सामने आई है जिसमें मेरा चैनल जो है वो शैडो बैन हो चुका है। सो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक तो जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। और मेरे फॉलोअर्स को पता है कि जो भी कमेंट करता है मैं उसका टाइमली रिस्पांस भी देता हूं और उनके फीडबैक के ऊपर जनाब जो निगाह है वो भी रखता हूं और फीडबैक के ऊपर अमल भी करता हूं। सो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा इस वीडियो का हमारा जो टारगेट है वो है 500 लाइक्स का। सो आपने जो लाइक रेशो है उसको 500 तक लेकर जाना है। सो अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ चल रहा है। सबसे पहले अगर फखर जमान की बात की जाए तो 2 ट्वीट्स की गई हैं। एक है कादिर ख्वाजा साहब की जानिब से, और आपको पता है इनकी फाख्ता जो है वो अंदर की खबरें लेकर आती है और खबरें भी ऐसी होती हैं जिनको कोई इंसान झुठला नहीं सकता। सो इन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट के मुताबिक ये अब मुझे लगता है कि शायद ढके छुपे लफ्जों के अंदर खबर दे रहे हैं और इन्होंने कहा है यह भी मुमकिन है कि फखर जमान तो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, जिनके पास अकाउंट था उन्होंने टीम के ऐलान के बाद फखर के अकाउंट से जानबूझकर की हो। फखर फंस गया करने वाले पैसा छापने में मसरूफ हैं, शायद हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। सो डायरेक्टली तो ये पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली इनके जो ट्वीट है उससे यह खस किया जा सकता है कि वो ट्वीट फखर जमान ने खुद नहीं की थी शायद, बल्कि किसी और ने जो उनका अकाउंट मैनेज कर रहा था
उस शख्स ने ट्वीट की हो। इसके बाद जनाब पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, इन्होंने भी ट्वीट की, मुझे फखर जमान पसंद है और इसको नसीहत है कि ये लोग वक्ती मुफाद के लिए तुम्हारे ट्वीट पर वाह वाह कर रहे हैं। हमने आपको सियासी लीडर नहीं बनाना, आप पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को आपकी जरूरत है। जज्बाती फैसला लेने की बजाय क्रिकेट पर फोकस करें और पाकिस्तान की फतुहात में हिस्सा लें। सो जनाब अब 2 ट्वीट्स जो हैं वो फखर जमान के हवाले से की गए और इनिशियली कादिर ख्वाजा साहब की जो ट्वीट है उससे ये इंडिकेशन मिलती है कि शायद फखर ने ट्वीट नहीं की थी, और दूसरा जो अब्दुल रऊफ हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने सियासी लीडर नहीं बनना। सो इसी के अंदर बाबर आजम के ट्वीट ना करने का जवाब भी है। और मैं हैरान था उन तमाम लोगों के ऊपर, जब फखर जमान के अकाउंट से ट्वीट हुई तो उन सब ने कहा कि इसको अब एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि ये यारी दोस्ती जो है वो क्रिकेट से खत्म हो जाए, ये जो ग्रुपिंग हुई है ये खत्म हो जाए। लेकिन अब वही लोग बाबर आजम को उकसा रहे हैं कि भाई देखे आपके लिए ट्वीट हुई, आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, तो बाबर आजम भी फंस जाए, बाबर आजम भी जो पीसीबी है उसके जेर अताब आ जाए। कल को आप कह रहे थे कि फखर जमान को जेर अताब लाना चाहिए और अब आप कह रहे हैं कि बाबर ट्वीट करे। सो इन लोगों का असल में हाल ये है कि ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से बाबर आजम के नाम के ऊपर जो व्यूज है वो गेन करें। सो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को ट्वीट नहीं करनी चाहिए। जो माहौल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर बाबर आजम के लिए वो कुछ बेहतर नहीं है। सो जानबूझकर जनाब जो बाबर आजम है उसको अपने पांव के ऊपर जो कुल्हाड़ी है वो नहीं चलानी चाहिए। अब आते हैं जनाब जो दूसरी खबर है गैरी क्रिस्टन की, और गैरी क्रिस्टन के हवाले से ट्वीट होती है खुरम शहजाद अवान की जानिब से, और इस ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं गैरी क्रिस्टन इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल पीसीबी, और आलिया रशीद को जो मेंशन किया जाता है, और आलिया रशीद अगेन वन ऑफ द सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो इन्होंने उस ट्वीट के रिप्लाई पर ट्वीट किया, आई हैव बीन गाइडिंग माय यंग जर्नलिस्ट फ्रेंड्स टू सर्च फॉर सीरियस स्टोरीज इफ दे वांट टू ग्रो प्रोफेशनली, बट मोस्ट ऑफ देम आर हैप्पी टू कॉपी पेस्ट द पीसीबी वर्जन. Who would believe that respected coach Gary Kristen is now blackmailing PCB? It's funny. So आलिया रशीद कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम कर रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच थी, और उनका ये ट्वीट सीधा सीधा बता रहा है कि एक्चुअली जो गैरी क्रिस्टन है वो ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, और इट साउंड्स फनी जो उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा। और फिर इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई में कामरान मुजफ्फर साहब, ये भी वेल नोन नेम है और इनकी भी क्रिकेट के ऊपर गहरी निगाह होती है, बहुत अच्छे स्टैट्स जो है और वाइटल स्टैट्स जो है वो निकाल कर लाते हैं। इन्होंने फिर जवाब में लिखा, स्टैंडिंग फॉर यूर इनटू ब्रैकेट प्री एग्रीड ग्राउंड कैन नॉट बी स्टेटेड एज ब्लैकमेलिंग। स्टैंडिंग फॉर यूर प्री एग्रीड यानी कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ या आपके साथ एग्रीमेंट हुआ तो कुछ टर्म्स डिसाइड किए गए, सो उनके ऊपर आप स्टैंड अगर ले रहे हैं तो ये ब्लैकमेलिंग के जुमरे में नहीं आता। सो हकीकत यही है कि गैरी क्रिस्टन एज सच ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे थे। हाँ, जब चैंपियंस कप हो रहा था तो वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान आकर उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी। आप सबको पता होगा कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के अंदर वो मौजूद थे और चैंपियंस कप को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, किस प्लेयर का कितना कैलिबर है, वो सब उन्होंने नोट डाउन किया था। उसी नोट डाउन करने को जनाब उन्होंने कहा था कि ये दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए प्लानिंग हो रही है, और वहां पर ड्यूरिंग चैंपियंस कप ही आकिफ जवेद के हवाले से उन्होंने बात कर दी थी, और सबने ये कहा था कि आकिफ जवेद जो है उसको दौरा ऑस्ट्रेलिया का टिकट जो है वो मिलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली आकिफ जवेद को टिकट नहीं मिला। सो एक शख्स जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई वो है आकिफ जवेद, जिसकी वजह से मामलात खराब हुए। दूसरा खिलाड़ी जिसके बारे में इस वक्त बताया जा रहा है वो है जनाब फखर जमान, और फखर के हवाले से भी जो इस वक्त इतलात आई हैं वो यही है कि गैरी क्रिस्टन का ये मानना था कि फखर जमान एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक लड़ने वाला खिलाड़ी है, एक इंपैक्ट रखने वाला खिलाड़ी है। सो अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा जो जुर्माना है वो लगा देते, थोड़ा सा फाइन कर देते, या किसी 1-2 मैच का जो बैन है वो लगा देते, लेकिन उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देना, उसको जनाब मेंटली प्रेशराइज करना, ये किसी तौर पर भी नहीं होना चाहिए, और उसको दौरा ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा होना चाहिए था। इस बात पर भी फड्डा हुआ है। देन तीसरा खिलाड़ी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि
उसकी सिलेक्शन नहीं हुई और गैरी क्रिस्टन नाराज हुए, वो शादाब खान था। और शादाब को मेनली गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान की जो T20 साइड है उसमें रखना चाहते थे। और समहाउ ये भी कहा जा रहा है कि शायद शादाब ही वो शख्स था जिसको कप्तानी के लिए भी पुश किया जा रहा था। लेकिन एक खबर यह भी है कि मोहम्मद हारिस को भी जो गैरी क्रिस्टन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान देखना चाह रहे थे, एटलीस्ट T20 क्रिकेट की हद तक। और चूंकि मोहम्मद हारिस को ना कप्तान बनाया गया, ना ही उनको जो दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे है उस टीम का हिस्सा बनाया गया, तो इसलिए भी गैरी क्रिस्टन जो है वो नाराज हुए। सो ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से ये बताया गया कि इनकी सिलेक्शन चूंकि नहीं हुई, तो गैरी क्रिस्टन और जो सिलेक्शन कमेटी है उसके दरमियान फड्डा देखने को मिला। इसके अलावा बाबर आजम के हवाले से भी ये इंडिकेट किया जा रहा है कि चूंकि बाबर आजम को जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसके की प्लेयर के तौर पर गैरी क्रिस्टन देख रहे थे, और गैरी क्रिस्टन चाहते थे कि अब से जो भी क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेलनी है उसमें बाबर आजम को रेस्ट ना दी जाए। दैट मींस कि वो चाहते थे कि बाबर आजम जिम्बाब्वे टूर का भी हिस्सा हों, लेकिन चूंकि जिम्बाब्वे टूर का हिस्सा नहीं बनाया गया और जो कंडीशंस थी उनके मुताबिक जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की समहाउ मैच करती हैं, और फिर जो साउथ अफ्रीका है उसमें भी कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पर कंडीशंस मैच रखते हैं। सो बाबर आजम का एक्सपोजर मजीद बढ़ता और अल्टीमेटली ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान को फायदा देता, बाबर आजम को भी कॉन्फिडेंस मिलता। लेकिन चूंकि बाबर आजम को हिस्सा नहीं बनाया गया, सो इस वजह से भी जो मामला हैं वो खराब हुए। सो अभी मजीद चीजें सामने आनी हैं। गैरी क्रिस्टन ने खुद ये बयान दिया कि वो जनाब डिटेल्ड जो आंसर है वो इस चीज का करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हेड कोचिंग है वो क्यों छोड़ी है। लेकिन अभी तक यही है कि गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन मामलात के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उलझे थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद उन्होंने ये धमकी दी कि मैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं सिर्फ मैच स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर दौरा ऑस्ट्रेलिया पर नहीं जाऊंगा। और इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्लैकमेलिंग समझा, और इसी वजह से ये सारी चीजें आई कि गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।